मैया और कहाँ है अब मरियम। भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। बाहर है वे पिंडाल के अंदर आ जाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हैरत वाला ही के खिताब से आज की नशिस्त का इख्तिताम हो जाएगा, इसलिए गुजारिश है हैरत वाला से कि मज़कूरा तमाम उन्वानात पर कदरे तफसील तबसरा करके आज के इजलास का इख्तिताम कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ हुवल इबादा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। वो कितनी ही नेक साथ थी, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी। अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। बहुत खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है। थोड़ा सा जलसा, थोड़ा सा मजमा हमारे सामने बचा कुचा बाकी है। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। बहुत अच्छे माहौल में आप लोग जलसा सुनने के लिए बैठे हैं। मुकम्मल जलसा दिलो दिमाग से तैयार होकर के सुनेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। राहत में बाप को, मुसीबत में खुदाए पाक को याद रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपके दिमाग को भी टटोला जा रहा है कि आप कहाँ हैं, यहाँ हैं या मेले में आपका दिमाग घूम रहा है। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। सबसे पहला पैगाम है, पहला सवाल है, रूहानी इलाज किसको कहते हैं? रूहानी इलाज किसको कहते हैं? आपने देखा होगा पेपर में भी और आपने कई जगह सुना होगा रूहानी इलाज। रूहानी इलाज क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, सबसे खूबसूरत तावीज़ कौन सा तावीज़ है? सबसे अच्छा तावीज़, सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत तावीज़, सबसे पसंदीदा तावीज़ कौन सा तावीज़ होता है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, कौन सा तावीज़ सही है, कौन सा तावीज़ गलत है? ये मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है। तावीज़ पर ज़्यादा भरोसा करेंगे, अल्लाह पर कम भरोसा करेंगे? हाथ उठा दीजिए।
ज़रा देख लीजिए, चैनल वाला आपको देख रहा है, ज़रा ध्यान रखिएगा। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। रूहानी इलाज किसको कहते हैं? झाड़ फूक को नहीं कहते हैं। रूहानी इलाज कहते हैं दिल से तकब्बुर निकल जाए, दिल से हसद निकल जाए, इसका नाम है रूहानी इलाज। झाड़ फूक को रूहानी इलाज नहीं कहते। सबसे प्यारा तावीज़, सबसे अच्छा तावीज़ क्या है? जिसमें ये लिखा हुआ होता है, ए अल्लाह मैं जानता नहीं और ये सामने वाला मानता नहीं, अपने फजल से तू इसका काम कर दे। ये सबसे अच्छा तावीज़ है, सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा तावीज़ है। तीसरा और आखिरी सवाल था, कौन सा तावीज़ सही है, कौन सा तावीज़ गलत है? जिसमें लफ्ज़ सही है, जिसमें माना सही है, जिसमें अकीदा सही है, ये तावीज़ सही है। यानी तावीज़ में ये लिखा हुआ नहीं है कि खुदा के अलावा दूसरे से मदद मांगना चाहिए, और तावीज़ में ये इरादा नहीं है कि खुदा के अलावा दूसरा शिफा देता है। तावीज़ को आपने तावीज़ समझ करके लिया कि ये दुआ की तरह है, दवा की तरह है, तब तो ये तावीज़ सही है। इंशाअल्लाह दुनिया से ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। अब न जंगी अलम, अब न झंडा है, सिर्फ तावीज़ है और गंदा है। अब न जंगी अलम, अब न झंडा है, सिर्फ तावीज़ है और गंदा है। क्या है बाकी जनाब क़िबला में, कुछ हदीसें हैं, एक डंडा है, सो वो डंडा भी अब है ज़ब्ते पुलिस, है ज़बाने गरम, कल्ब ठंडा है। बहुत प्यारा मुताला तेजी के साथ निकल गया और खाता खुल रहा है। इंशाअल्लाह आप दिल से सुनेंगे तो खाता अच्छा होगा, तो इंशाअल्लाह खात्मा भी अच्छा होगा। मुकम्मल सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अमल के जज्बे से सुनेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। आप जब जोश के साथ हाथ उठाते हैं तो दिल खुश हो जाता है कि आप लोग बेदार हैं, हिंदुस्तान में हैं, कब्रिस्तान नहीं पहुँचे। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। तेल मुसलमान के पास है, गैस मुसलमान के पास है, सोना मुसलमान के पास है, फिर भी मुसलमान कंगाल है। मराकिश से लेकर के इंडोनेशिया तक जितना भी मुल्क है मुसलमानों का मुल्क है। समंदरों में नहरे सुइस को देख लीजिए, अबनाए पासफोर्स को देख लीजिए, इसी तरह खलीज अदन को देख लीजिए। इतने बड़े बड़े समंदर, इतने बड़े बड़े रास्ते मुसलमानों के हैं, फिर भी मुसलमान जलील क्यों है, मुसलमान कंगाल क्यों है? अल्लाह ने तो सोना दिया था, माला माल कर दिया था। अल्लाह ने तेल दिया था, माला माल कर दिया था। अल्लाह ने गैस दिया था, माला माल कर दिया। फिर भी मुसलमान जलील क्यों है, कंगाल क्यों है? ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सच्चा पक्का मुसलमान बनना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उखली पर चढ़ करके बराबरी करेंगे। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए यहाँ फंसे, हर वक्त आंख बंद करके हाथ मत उठाइएगा, जरा ध्यान रखिएगा। बहुत खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। मुसलमान कंगाल है, सोना अल्लाह ने दिया, तेल अल्लाह ने दिया, गैस अल्लाह ने दिया। मुसलमान कंगाल क्यों है? राज बता रहा हूं। मुसलमान खुदा को भूल गया, इसलिए कंगाल है। मुसलमान खुदा से डरता नहीं है, इसलिए कंगाल है। मुसलमान को खुदा पर भरोसा नहीं है, इसलिए कंगाल है। मुसलमान अपना फायदा देख रहा है, दूसरे की मदद नहीं करता, इसलिए मुसलमान कंगाल है। मुसलमान को जिंदगी से मोहब्बत है, मौत से नफरत है, इसलिए मुसलमान कंगाल है। मुसलमान दूसरे को देख करके नकल उतार रहा है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। मोटा झोटा खाता था, सादगी में रहता था, लेकिन दूसरे को देख करके फैशन पर आ गया, इसलिए मुसलमान जलील है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। दूसरे के चक्कर में अपना माल चला गया। नमूना सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये मोहतरम मुस्लिम साहब बीमार हैं, उनकी सेहत याबी के लिए उनकी अहलिया ने कान की 2 बारी इनायत की है। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, सेहत याबी तंदुरुस्ती अता। मालिक के हाथ में बैग है, नौकर साथ में है, सामने नहर है। नौकर से कहा मालिक ने कि तुम यहाँ बैग की हिफाजत करो, इसमें पैसा है, मैं गुस्ल करके आ रहा हूँ, सामने नहर है। चोर भी बड़ा होशियार होता है, कौन सी मुर्गी कैसे शिकार होती है ये चोर को पता होता है। पीतल का सिक्का जेब में रख करके चोर सामने से गुजरा, नौकर बैग लेकर के बैठा है, जेब से पीतल का सिक्का गिर रहा है,
नौकर समझ रहा कि सोने का सिक्का है, बैग छोड़ करके सिक्का उठाने के लिए चला गया, इधर आंख बंद डब्बा गायब। दूसरे के चक्कर में अपना माल बर्बाद हो गया। इसलिए अपने पैसे पर भरोसा कीजिएगा, बेटी वाले के पैसे पर भरोसा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, पैसा लेकर के तौबा कर लेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, वो गैरतें, वो सब्र, वो ईमान है कहाँ, हुस्ने अमल के दिल में वो अरकान है कहाँ। एक गुल मचा, एक गुल मचा हुआ है कि मुस्लिम है खस्ता हाल, पूछे जरा उसे, पूछे जरा कोई के मुसलमान है कहाँ, पूछे जरा कोई के मुसलमान है कहाँ। औरतों के हवाले से 2 पैगाम बड़ी उम्मीद के साथ दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप लोग सुनेंगे और पहली फुर्सत में अपनी माँ बहनों को अमल कराएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकाह कितना आसान था, कैसे मुश्किल हो गया, ये राज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। आपने दिल खुश कर दिया। 12 बज जाने के बाद इतना अच्छा, इतना प्यारा जलसा, बिल्कुल ताज़ा तरोताज़ा जलसा होता नहीं है, लेकिन आपने दिल खुश कर दिया कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं आपको मोहब्बत से सुना रहा हूँ, अल्लाह इसको सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। शैतान ने कहा जवानों से कि शादी मत करो, कुंवारे रहो, नफ्स को कुचलो, जिना नहीं करना है, लेकिन कुंवारे रहो। लड़की से दोस्ती करो, फेसबुक की लड़की से, लड़की से दोस्ती करो, यूट्यूब की लड़की से, पाकिट मार लड़की से दोस्ती करो, वो काम निकाल लेगी और लात मार देगी, अब तुम धोबी के गधा, न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। निकाह कितना आसान है, सुन करके आपको ताज्जुब होगा। निकाह में काजी का होना शर्त नहीं है, निकाह में मस्जिद का होना शर्त नहीं है, सुन्नत है। निकाह में खुतबा का होना वाजिब नहीं है, सुन्नत है। अगर 2 आदमी मौजूद हो, लड़का इधर से इजहार कर दे, लड़की उधर से इजहार कर दे, निकाह हो गया। निकाह को किसने महंगा किया? इतना आसान निकाह कैसे महंगा हुआ? रस्म और रिवाज ने निकाह को आजाद बना दिया। दूसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मजलिस है, जितनी बड़ी मजलिस आपके सामने है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। नबी की मजलिस है, सहाबा बैठे हुए हैं, देखा कि कपड़े पर पीला रंग है, पूछा कि ये पीला रंग है, जरूर दाल में काला है। कहा कि या रसूल अल्लाह शादी हुई है। सवाल पूछा है लेकिन शिकायत नहीं किया, तुमने अकेले अकेले शादी कर लिया। दूसरे सहाबी से पूछा, बदले बदले सरकार नजर आ रहे, क्यों भाई तुम्हारी शादी हो गई? कहा कि हाँ हुई है। कहा कुंवारी से हुई है कि बेवा से हुई है? कहा बेवा से हुई। कहा बेवा से शादी क्यों किया? कहा कि अपनी 6 बहन थी, उसकी देखभाल के लिए बेवा से शादी कर लिया। सवाल किया रसूलुल्लाह ने अपने सहाबी से, लेकिन शिकायत नहीं किया कि तुमने मेरी अपनी शादी में मुझे शरीक नहीं किया। इतना आसान शादी होती थी, इतना आसान निकाह था। एक सवाल नबी की मजलिस में हो रहा है, आदमी निकाह करे सवाब होगा? औरत मस्ती उठा रही है, मर्द मस्ती उठा रहा है, फिर सवाब क्यों मिलता? कि अगर ये निकाह नहीं करते, जिना करते, तो गुनाह होता कि नहीं होता? इसलिए निकाह करने पर सवाब मिलता है। ये दुनिया में इतना बड़ा फितना फसाद, आपको सुन करके हैरत होगी। समाज गंदा हो गया, साली को निकाह में रखे हुआ है और बहू के साथ जिना कर रहा है। ये आए दिन पंचती होती है, पंचायत में ये मुकदमा खड़ा होता है। इसकी बुनियादी वजह यह है, जब घर में औरत मर जाती है, उस बूढ़े ससुर की शादी होती नहीं है, और जवान बेटा है, एक बेटा अभी से शादीशुदा नहीं है, कुंवारा है, उसके चक्कर में दूसरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। शादी में लेट होने की वजह से समाज गंदा हो रहा है, जिना आम हो रहा है, निकाह महंगा से महंगा हो रहा। एक बहुत बड़े आलिम आए, किसी चाहने वाले के यहाँ आए तो देखा कि बालिग लड़की है, पूछा कि इसका निकाह हो गया है? कहा कि इसका निकाह अभी, ये 14-15 साल की लड़की है, 18 साल की लड़की है, इतनी छोटी लड़की है कि अगर नाक को दबा दिया जाए तो दूध निकल आए, इतनी जल्दी निकाह होगा? कहा कि जल्दी से निकाह कर दो, जमाना अच्छा नहीं है। लड़की बालिग हो गई, जल्दी से निकाह करो। लड़का बालिग हो गया, जल्दी से निकाह करो।
तुम कहते हो कि नाक को दबाएंगे दूध निकलेगा, अगर ये दूध फट गया तो सिर्फ कुत्ता ही पिएगा, कोई और नहीं पिएगा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग अंधेर है। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। तीसरा मुताला आपकी खिदमत में तेजी के साथ ला रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है, आपको जितना बेदार होना चाहिए उससे ज़्यादा आप बेदार हैं, और दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे निकाह को सुन्नत के मुताबिक कर दे, मुश्किल से निकाले, आसान कर दे। आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है, खुदा आसमान पर आ चुका है। ध्यान से सुनिएगा, हालात हाजरा के हवाले से एक पैगाम लेकर के आ रहा हूं। मुस्कान नाम की बहादुर लड़की को याद रखिए, और मेरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। जितना ध्यान से आप सुनेंगे पूरी दुनिया उतना ध्यान से सुनेगी। मुझे उम्मीद है उस लड़की को अल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब करे, और उसके पैगाम को पूरी दुनिया में आम और ताम करे, उसे मायूस और रुसवा और जलील ना करे। दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ऐसी ही लड़की हम पैदा करेंगे, समाज में इंशाअल्लाह ऐसी ही बच्ची पैदा होगी। हम मेहनत करेंगे, अल्लाह अपनी कुदरत से पैदा करेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, तैयार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। पहला झूठ बोला गया कि मौलवियों ने औरत को घर में कैद कर दिया, पहला झूठ बोला गया। दूसरा झूठ बोला गया औरत घर में होगी, बाहर नहीं निकलेगी तो तरक्की नहीं करेगी। तीसरा झूठ बोला गया कि जवान सड़कों पर चले, इस्लाम कहता है कि सर झुका करके चलो। चारों तरफ से आंख बंद करके चलना मुश्किल है, चारों तरफ से आंख बंद करके चलना मुश्किल है, चारों तरफ से आंख बंद करके चलना मुश्किल है। जवानों ने कहा, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, हदीस के हवाले से कहता हूं कि नज़र बचाना, नज़र की हिफाजत करना बिल्कुल आसान है। चार तरफ से हमले होते हैं शैतान के, दाएं बाएं आगे पीछे हमले होते हैं, लेकिन एक तरफ से हमला नहीं होता, नीचे की तरफ हमला नहीं होता। इसलिए कुरान कहता है निगाह नीचे कर लो, निगाह नीची कर लो, शैतान की हिफाजत से महफूज हो जाओ, शैतान की आफत से महफूज हो जाओ। बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। कर्नाटक में कॉलेज में लड़की पढ़ती है, हिजाब लगा करके रोज आती है रोज जाती है, लेकिन हादसा ये हुआ कि गेट पर कॉलेज के प्रिंसिपल आकर के खड़े हो गए। जो लड़की रोज हिजाब पहन करके आती थी उससे कहा हिजाब उतारो तब तो दरवाज़ा खुलेगा, अगर हिजाब नहीं उतारोगी तो दरवाज़ा बंद रहेगा। अब देखिए, मुसलमान बेटी थी, इस्लाम की जानिसार बेटी थी, क्या कहा कि पर्दा नहीं हटेगा, हिजाब नहीं हटेगा, देखते हैं कि ये गेट कब खुलता है। हम सब से समझौता कर सकते हैं, अपने धर्म और इस्लाम से समझौता नहीं कर सकते। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ईरान इसी हिंदुस्तान की बेटी है, बादशाह औरंगजेब की बेटी है। बादशाह औरंगजेब कौन बादशाह था? जिसने कन्याकुमारी से काबुल तक हिंदुस्तान को अपने हिस्से में किया, हिंदुस्तान को इतना बड़ा मुल्क बनाया। उसकी बेटी है। ईरान से चिट्ठी आई कि उस लड़की को ईरान भेजो, मैं उसको गोद में बिठाना चाहता हूं। मेरे सवाल का जवाब दिया है।
मेरे सवाल का जवाब दिया है, मैं उससे खुश हूँ, इनाम देना चाहता हूँ। ईरान से उस लड़की को भेजो, ईरान से उसको भेजो, मैं गोद में बैठाऊंगा, हाथ मिलाऊंगा, सीने से लगा करके मुंह मांगा इनाम दूंगा। हिंदुस्तान की बेटी है, बादशाह की बेटी है, दुआ दिल से करता हूं अल्लाह सबके घर में ऐसी बेटी पैदा फरमाए। जवाब यहां से लिखा जाता है कि मैं औरत हूं, अजनबी औरत हूं, तुम मेरे लिए गैर महरम हो, तुम मेरे लिए अजनबी हो, मैं तुम्हारा इनाम लेने के लिए जाऊंगी, तुम हाथ मिलाओगे ये गुनाह होगा, तुम गले लगाओगे ये गुनाह होगा, तुम गोद में बिठाओगे ये गुनाह होगा। मैं इनाम को लात तो मार सकती हूं लेकिन खुदा रसूल को नाराज नहीं कर सकती। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं कि हिंदू हिजाब के खिलाफ हैं, गलत है। ये सियासत की रोटी सेकने वाले हिजाब के खिलाफ हैं। महाभारत हिंदू धर्म की किताब है, रामायण हिंदू धर्म की किताब है, 3 औरतों का जिक्र आ रहा है। हिंदू धर्म में भी हिजाब है। जो कहता है कि हिंदू हिजाब के खिलाफ है, ये हिंदू धर्म में हिजाब नहीं है, वो गलत बोलता, उसको अपने धर्म का पता नहीं है। रामायण हिंदू धर्म की किताब है, महाभारत हिंदू धर्म की किताब है। उस किताब में पर्दा कहाँ है ये मैं नकल करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घर में बुर्का होगा, घर से बाहर बुर्का नहीं होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बहुत खूबसूरत मुताला की खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। सीता जी भाभी हैं, लक्ष्मण जी देवर हैं। अब देवर से पूछा जा रहा है कि तुम्हारी भाभी सीता हैं, उनका चेहरा तुमने देखा है कि वो काली है, गोरी है, मोटी है, नाटी है, लंबी है, पतली है, क्या है? तो उसने कहा वो तो पर्दे में रहती है, पर्दे से बाहर नहीं होती। मैंने चलते हुए सिर्फ पैर देखा है, चेहरा नहीं देखा। दूसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूं। राम जी की मां का नाम है कौशल्या जी। बाहर से कोई आदमी आया मिलने के लिए, वो मर्द था, अजनबी था, नौकर को भेजा। उसने कहा कि मोहतरमा को भेजो, उस रानी को भेजो, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। तो इस रानी ने कहा, जो राम जी की मां थी, वो मेरे लिए वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा शौहर नहीं है, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा शौहर नहीं है, वो मेरा बाप नहीं है, वो मेरे लिए गैर मर्द है, मैं उनके सामने अपना चेहरा लेकर के नहीं जा सकती। तीसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। महाभारत किताब है, हिंदू धर्म की किताब है। उस किताब में लिखा है कि द्रौपदी उसको दुर्योधन पकड़ करके मजमे में लाया, तो उसने कहा कि लोगों, आज से बढ़ करके मेरा कोई दिन बुरा नहीं हुआ था, जिसको कि सिर्फ घर के लोगों ने देखा था, आज मजमे में ला करके सारी दुनिया को दिखाया जा रहा है। इससे तो मर जाना अच्छा था, इससे ज्यादा बुरा दिन मैंने कभी नहीं देखा था। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, हिंदुस्तान पर्दे के खिलाफ जा रहा है। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के पर्दे के खिलाफ हैं, हिजाब के खिलाफ हैं। ये हिजाब के खिलाफ जाने वाले लोग सियासत की रोटी सेकने वाले लोग हैं। ये हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं, हिंदू धर्म की बुनियाद पर एहतजाज नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म में भी हिजाब है और इस्लाम से ज्यादा हिजाब है। 2 मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आपको राज बता रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में नकाब बुर्का के खिलाफ लोग हैं। क्यों हैं? ये अमेरिका से सीखा है। अमेरिका में 16वीं ईस्वी से पहले हिजाब था, अमेरिका में बुर्का था। 16वीं सदी से पहले, 16वीं ईस्वी से पहले बुर्का हटाया गया 2 मकसद के लिए, हिजाब हटाया गया 2 मकसद के लिए। जब औरत हिजाब में होती थी, घर में रानी होती थी, उसके बाप को कमाना पड़ता था, उसके भाई को कमाना पड़ता था, उसके शौहर को कमाना पड़ता था, उसके बेटे को कमाना पड़ता था। ये रानी बन करके, देवी बन करके घर में रहती थी। मकसद क्या था? इसको घर से बाहर निकालो, उसके लिए बेटा नहीं कमाएगा, ये खुद कमाएगी। रानी को कूली बना दिया गया 16वीं सदी में। उसी की नकल हिंदुस्तान है। दूसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूं, औरत को घर से बाहर क्यों निकाला गया? ईसाइयों ने अपने घर में रखा था, रानी बना करके रखा था, उसके लिए ये कमाते थे। घर से बाहर क्यों निकाला गया? इसके पीछे मकसद ये था कि जब औरत घर के अंदर होती है तो इसको बहलाने फुसलाने का मौका नहीं मिलता।
नौकरी के बहाने से बाहर निकालो, पर्दा से बेपर्दा कर दो ताकि मतलब निकालने का मौका हो जाए। इसलिए यूरोप में 80% और 70% जिना होता है। उस जिना के नतीजे में इससे ज्यादा बच्चे हरामी पैदा होते हैं। उसकी मां तो होती है, बाप नहीं होता। सीता किसी शक्ति शाम न हो, मरियम भी कोई नीलाम न हो। सीता किसी शक्ति शाम न हो, मरियम भी कोई नीलाम न हो। फिर हुस्न वतन बदनाम न हो, फिर हुस्न वतन बदनाम न हो। फिर रिश्ता कोई व्यापार न हो। यूं अपना वतन खुशहाल रहे, ये साल तो अच्छा साल है। यूं अपना वतन खुशहाल है, ये साल तो अच्छा साल है। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, दुनिया की शर्म है। संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है, नारी का धर्म है। जिंदा है जो इज्जत से, जिंदा है जो इज्जत से, वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ी तेजी के साथ निकाल रहा हूं कि जो औरत इल्म से पीछे, पर्दे से पीछे और हर चीज से महरूम, उस औरत को समाज में क्या मकाम है, वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बेटी से ज्यादा बेटे को पढ़ाएंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। बीवी ने शौहर से कहा, जब मेहमान आते हैं तो तुम मीठी मीठी बात करते हो, और जब मेहमान चले जाते हैं तो तुम लाठी से बात करते हो। ये बदले बदले क्यों नजर आ रहे हो? तो शौहर ने कहा कि जैसी तुम हो वैसा मैं हूं। कहा कि वो कैसे? जब तुम घर में होती हो तो अटीचर फटीचर रहती हो, कपड़ा भी अच्छा नहीं है, गुस्ल भी नहीं है, मेकअप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब घर से बाहर जाती हो तो बन सवर करके निकलती हो, जैसी तू है वैसा मैं। दूसरा नमूना देने का जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। छोटा भाई, उसका बाल अभी पक गया, बड़ा भाई का बाल कच्चा है। तो पूछने वाले ने कहा कि भाई बड़े भाई का बाल अभी पका नहीं है, तुम उससे छोटे तुम्हारा बाल पक गया। तो उसने बड़े कांटे की बात कही, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। कहा कि भाई वो जो मेरा बड़ा भाई है जिसका बाल नहीं पका है, मेरा बाल पक गया उसका बाल नहीं पका, उसके घर में कभी झगड़ा नहीं होता, मेरे घर में रोज झगड़ा होता है। झगड़ा ही नहीं होता, रगड़ा होता है। उस रगड़े ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। तीसरी मिसाल ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बाहर से आ रहा है शौहर, बीवी से कहता, अफसोस पैसा होता तो तुम्हारे लिए बंदर खरीद करके लाता, बड़ा अच्छा बंदर मिल रहा था। तो बीवी का जवाब सुनिए, इसमें अफसोस की कोई बात नहीं, सबसे बड़े बंदर तो मेरे लिए आप ही। चौथा नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिसकी बीवी मर जाती है उसको रंडुआ कहते हैं, और जिसका शौहर मर जाता है उसको बेवा कहते हैं। जिसकी बीवी मर गई उसको रंडुआ कहते हैं, और जिसका शौहर मर गया उसको बेवा कहते हैं। जैसी रूह वैसा फरिश्ता दिखाने के लिए जा रहा हूं। रात में ख्वाब देखता है और जैसे ही ख्वाब से टूटता है रोने लगता है। तो बीवी ने कहा कि क्यों रोते हो? कहा मैंने ख्वाब बुरा देखा है। कहा क्या बुरा ख्वाब है? कहा मैंने ख्वाब देखा तू मर गई, इसलिए रो रहा हूं। तो जाहिल शौहर जाहिल बीवी, इसका जवाब सुनिए। ये तसल्ली देते हुए कहती है कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, भले आप रंडवा ना हो, आपने ख्वाब देखा कि बीवी मर गई, आप रंडवा हो गए, अल्लाह न करे कि आप रंडवा हो, भले ही मैं ही बेवा हो जाऊं। तीसरा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी, चार बीवी, चारों बीवी के मिजाज को टटोलने के लिए वो पहली बीवी से एक सवाल करता है कि सुबह हो रही है? तो कहा कि हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा कि मुंह में पान था, मज़ा बदल गया, इससे पता चला सुबह हो रही है।
बड़ा खुश हुआ कि ये बीवी बहुत अच्छी है, इसका मिजाज अच्छा है, पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? का कैसे पता चला? का नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही। बड़ा खुश हुआ, वाह क्या जवाब है। तीसरी बीवी के पास आकर के पूछता कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? का कैसे पता चला? का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला कि सुबह हो रही। बड़ा खुश हुआ। चौथी बीवी के पास आकर के कहता कि सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही। कैसे पता चला? पखाना आ रहा है, पेशाब आ रहा है, इससे पता चल रहा है। आखिरी मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप बेटी को जेवर पहनाते हैं, भूल जाएगी। आप बेटी को अच्छा खाना खिलाते हैं, भूल जाएगी। आप बेटी को अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, भूल जाएगी। आप बेटी का अच्छा निकाह करते हैं, भूल जाएगी। आप बेटी को पढ़ा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगी। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। रात का अंधेरा था, चराग जल रहा था, औरत कपड़ा बुन रही थी और भेष बदल करके नीचे बादशाह गुजर रहा था। कौन मेरे खिलाफ प्लान कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, भेष बदल करके गुजर रहा है। तो एक लड़की ने कहा वो जा रहा है, दूसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं है, तीसरी लड़की ने कहा वही तो है। बादशाह के कान खड़े हो गए कि इसका मतलब है कि मेरे खिलाफ प्लान हो रहा है। पुलिस वाले को भेजा, हथकड़ी पहना दिया तीनों लड़की को। तीनों लड़की सामने आ गई तो एक लड़की कहती वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ कि पहली बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, दूसरी बार क्या कह रही कुछ नहीं समझा। कहा ओ लड़की क्या तमाशा कर रही है? कहा कि पहले वादा करो कि हमें छोड़ दोगे, जेल नहीं भेजोगे। तो जुमले का माने मतलब समझाती हैं। तो कहा कि जिस लड़की ने कहा कि वो जा रहा है, इसका मतलब तुमसे नहीं था, उजाला जा रहा था। तो कहा कि वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा। दूसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं है, इसका मतलब था कि तेल नहीं है। तीसरी लड़की ने कहा कि वो तो है, यानी तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा, ये मतलब था। कहा कि दूसरी बार जो एक लड़की ने कहा कि वही तो है, दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ? कहा माफ कीजिएगा बादशाह सलामत, आप कुर्सी पर बैठ गए लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है। आप एक औरत की बात को नहीं समझते हैं। तो एक लड़की ने कहा कि वही तो है, यानी ये बादशाह नहीं है बैल है, वही तो है यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो दुम होती सिंह होते, वो तो नहीं है। तो तीसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं वो तो है, बैल नहीं गधा तो है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।